Dear students, answer writing is also a skill. बोर्ड एग्जाम हो या होम एग्जाम, कौन सी वो 10 बड़ी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और अपना पेपर प्रेजेंटेशन परफेक्ट बनाना है जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। मैं अंजलि सारस्वत, यहाँ मैंने सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th साइंस की टॉपर्स कॉपी सेलेक्ट की है जिससे मैं आपको बेहद जरूरी टिप्स समझा पाऊंगी। चलिए समझते हैं। आंसर राइटिंग स्किल। सबसे पहला पॉइंट, मेंशन सेक्शन। आपको सेक्शन मेंशन करना है, ABCD। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप सेक्शन वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आप कोई भी सेक्शन पहले ले सकते हैं, लेकिन जो भी सेक्शन लें उसके सारे क्वेश्चंस एक ही सेक्शन में करें। नंबर्स, क्वेश्चन नंबर का ऑर्डर बिल्कुल ना बदलें। क्वेश्चन कॉपी ना करें, केवल आंसर लिखें और नंबर भी वही डालें जो क्वेश्चन पेपर में है। नंबर 2, प्रॉपर स्पेसिंग। प्रॉपर स्पेसिंग का मतलब है कि वर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस हो, जो दूरी हो, वो ऐसी हो कि आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नजर आए। एकदम क्राउडेड भी ना हो और बहुत दूर दूर भी ना लिखा हुआ हो। पेपर भरने के लिए दूर दूर नहीं लिखना है। थर्ड पॉइंट, लेजिबल हैंडराइटिंग। आपकी जो हैंडराइटिंग हो बच्चों, वो पढ़ने लायक हो, अंडरस्टैंडेबल, इजीली रीडेबल एंड विदाउट कटिंग एंड ओवर राइटिंग। अगर ओवर राइटिंग और कटिंग ज्यादा दिखता है तो उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से चीजों को लिखा गया है। बराबर डिस्टेंस, स्पेसिंग प्रॉपर की गई है। हर आंसर के बाद, जैसे आपने आंसर 1 किया, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है। सेकंड आंसर कंप्लीट किया, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, ये देखिए सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। बहुत ही अच्छी तरीके से ये वर्क किया गया है इसमें, और आप भी इससे भी अच्छा कर सकते हैं। अगला टिप हम लेते हैं, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड एरिया। बच्चों, जो एग्जामिनर के सामने जब आपका पेज खुलता है और आंसर में कहीं भी हाईलाइट किया हुआ है, कहीं भी अंडरलाइन किया हुआ है उस वर्ड को या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को, तो वहीं से एकदम से एक टिप मिल जाती है कि हाँ, ये आंसर सही है, स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट पता है। तो आपको हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन किया गया है। और भी आगे देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए सभी चीजों को अंडरलाइन, जो मेन बातें हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ब्यूटिफुली द इंपॉर्टेंट एरियाज आर अंडरलाइंड। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिसाइज, रिलेवेंट एंड स्पेसिफिक आंसर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो आंसर हो बच्चों, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो, बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर हो। कोई लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें स्टोरी फॉर्म में आंसर को नहीं देना है। कई बार स्टूडेंट को कुछ ऐसा इंप्रेशन रहता है कि बोर्ड में तो पेपर भर दें हम और नंबर हमें मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका आंसर जितना प्रिसाइज, जितना स्पेसिफिक होगा, उतना ही अच्छे आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ स्टेप्स में मार्क होते हैं। अगर आपने हाफ पार्ट ठीक किया है तो आधा नंबर वहां मिलेगा आपको। अगर 1 मार्क का है तो 1 मार्क, और नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। अगर केमिकल इक्वेशन भी लिखा है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आयोनिक फॉर्म में है। कोई भी, ये देखिए स्टेप्स में किया हुआ है, आंसर को बिल्कुल
स्पेसिफिक फॉर्मेट में और स्टेप्स में किया है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ठीक है, आप देख सकते हैं हर पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इक्वेशन जब भी हम लिखेंगे साइंस में तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखेंगे। ठीक है, अगला स्टेप, स्टेप वाइज सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जब भी आप अटेम्प्ट करें, सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज हैं उनको लिखें और अननोन वैल्यू के लिए क्वेश्चन मार्क लगाएं। उसके बाद जो मेन फॉर्मूला है उसको लिखें। फॉर्मूले में इंफॉर्मेशंस जो आपको वैल्यूज दी हुई हैं उनको फिल करें। स्टेप वाइज आपको आंसर करना है। याद रखिए, यहां आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क है, ये हाफ मार्क दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बाकी ये सारे जो हैं बोर्ड की ओर से हटा दिए गए हैं, नंबर डिस्प्ले नहीं किए गए हैं, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं फॉर्मूले का हाफ मार्क। डिस्क्रिप्शन जो आप स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, इसका अलग नंबर, दूसरे फॉर्मूले के लिए फिर हाफ मार्क, फाइनल आंसर के लिए फिर हाफ मार्क। इस तरीके से स्टेप वाइज आप किसी भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल को या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टेप वाइज सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगला ना टिप दे समझ लेते हैं। ड्रॉ नीट एंड करेक्ट लेबल्ड फिगर विथ हेडिंग। देखिए, पहली बात, आपको जो भी डायग्राम बनाना है आप पेंसिल यूज करें, पेंसिल से बनाएं। अगर रे डायग्राम है तो स्केल का यूज करें, जहां स्केल की जरूरत है वहां स्केल का, या किसी और भी आपको डिवाइस की जरूरत है तो उसको यूज करें। रे डायग्राम है तो उसमें एरोज जरूर मेंशन करें, डायरेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है। किसी भी डायग्राम को देखिए कितना नीटली बनाया हुआ है, ये डायग्राम भी और ऊपर वाला भी लेबल डायग्राम होना चाहिए। देखिए, ये रियोस्टेट बनाया है तो रियोस्टेट लिखा है, अमीटर, की, एवरीथिंग, एवरी पार्ट इज मेंशन्ड। ठीक है, तो यहां जो मार्क्स मिलते हैं बच्चों, करेक्ट फिगर के और करेक्ट स्पेलिंग में लिखी हुई लेबलिंग के। यहां कई बार बच्चे कलर्स का यूज बहुत ज्यादा करते हैं बायो के डायग्राम में, लेकिन मैं आपको कहना चाह रही हूं कि किसी भी डायग्राम में कलरिंग के कोई मार्क्स नहीं होते हैं। आपका डायग्राम इफेक्टिव जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कलर कर दिया और वो रॉन्ग हो गया तो उस पर नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। तो कलरिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो आपके मार्क्स ऐड नहीं करेगी। अच्छा स्कोर करने के लिए डायग्राम भी करेक्ट बना होना चाहिए और लेबलिंग भी होनी चाहिए। अब बच्चों, इसके साथ आपको यहाँ पर हेडिंग लिखना होता है। कोई भी डायग्राम है इसका हेडिंग होना चाहिए। जैसे इस डायग्राम के लिए यहाँ जो भी ये क्वेश्चन था तो आपको रिप्रेजेंट करना था इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये होना चाहिए था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। यहां मैं थोड़ा बड़ा लिख पा रही हूं और उसके बाद सिर्फ आपको समझाने के लिए उसके बाद इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। दूसरी बात, हेडिंग हमेशा ऊपर लिखना चाहिए फिगर के। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। एमसीक्यू भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो राइट बोथ ऑप्शन ए बी सी डी, कोई भी ऑप्शन, एंड वर्ड और स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज क्वेश्चन 1 है और उसका ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी है, तो आप केवल बी नहीं लिखेंगे या केवल वर्ड कैटिनेशन नहीं लिखिए, आप बी ऑप्शन भी दीजिए और उसके बाद जो वर्ड दिया है वो भी दीजिए। इसी तरीके से सपोज क्वेश्चन 2 है और उसका ऑप्शन सी है और उसका सी का जो स्टेटमेंट है, ए हैज ग्रेटर फोर्स देन बी,
तो आपको स्टेटमेंट भी देना है, यानी कि वर्ड भी लिखना है, स्टेटमेंट भी लिखना है जो भी पूछा है, और ABCD में से जो ऑप्शन है वो भी मेंशन करना है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर प्रेजेंट किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं और आपको खुद भी अच्छा लगेगा। कोशिश करेंगे कि भाई हम भी अच्छा से अच्छी तरीके से पेपर को लिख सकें। देखिए ट्रॉफिक लेवल्स बनाए हैं, प्रॉपर फिगर, और उसकी लेबलिंग है हर स्टेप पर। 9th टिप लेते हैं, मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। चिल्ड्रन, आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन और क्वेश्चन के सब पार्ट्स क्वेश्चन के इसलिए करना जरूरी है कि कहीं भी आपका कोई भी एक पार्ट मिस हो गया तो आप वहां पर मार्क्स लूज कर जाएंगे। यहां मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूं कि अगर क्वेश्चन चॉइस में है और दिया हुआ है तो आप और का एक ही पार्ट करें, लेकिन नंबर वही डालें जो क्वेश्चन नंबर पर दिया है। सपोज क्वेश्चन नंबर 15 है तो आप लिखें क्वेश्चन आंसर 15 और उसका ऊपर वाला पार्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चॉइस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 15 लिखकर और लिखें, तब उस क्वेश्चन का आंसर यहां लिखें। ठीक है, देखिए जो आपका जो इस बार का पेपर है उसको आप समझ लीजिए, उसमें जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ये एक इस बार नई बात है। ठीक है, ये बिल्कुल नया है सिस्टम कि इस बार ओवरऑल चॉइस नहीं है कि कंप्लीट क्वेश्चन में चॉइस हो। इस बार चॉइस है जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए है केवल चॉइस। और किस तरीके से है, ए और बी पार्ट, ए पार्ट एंड बी पार्ट, ये कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी, और दोनों ही 1-1 मार्क के हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स हो गए। जो सी पार्ट है, ये है सी पार्ट है आपका 2 मार्क्स का। ठीक है, और सी पार्ट के लिए ही चॉइस है केवल, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, यहां मिस्टेक नहीं करना है आपको। आपका ए और बी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कंपलसरी है जो 1-1 मार्क का है, और जो सी पार्ट है उसमें चॉइस है। ये फॉर्मेट 9th में भी है 10th में भी है। तो आपको ए बी करना है और सी में से कोई एक करना है, या तो ये वाला करिए या और वाला करिए। ये एक एडिशन है इस बार सीबीएसई में। आप ये देख रहे हो रे डायग्राम बने हैं, बिल्कुल प्रॉपर स्केल से बने हुए हैं, डायरेक्शन मेंशन्ड हैं, और इमेज में नेचर, पोजीशन, साइज जो भी पूछा गया है उसको अंडरलाइन किया गया है प्रॉपरली। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी कि कितने अच्छी तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया गया है। आगे देखिए, एक और टिप दे रही हूं आपको। ये देखिए डायग्राम देखिए, पूरा यहाँ से मार्क्स हटा दिए गए हैं, यहाँ पूरा हर स्टेप दिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर स्टेज दिखाई है और सबके साथ लेबलिंग की गई है। वर्डिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें जो इसके आंसर में है उसको हाईलाइट किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर, और लास्ट पॉइंट क्या है, रिवीजन ऑफ आंसर शीट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपना पेपर पूरा कर लें, एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर आपको पेपर को कंप्लीट करना है, उसके बाद आप अपना पूरा पेपर देखिए, पूरा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू स्टार्ट व्यूइंग योर पेपर, कि कहीं भी आपसे कोई बात छूट तो नहीं गई है, कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कोई स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, कहीं टाइटल रॉन्ग हो गया, या न्यूमेरिकल में आपने यूनिट नहीं लिखा। ठीक है, या कहीं कोई बात आपको बाद में दिमाग में आई कि मुझे ये पॉइंट और ऐड करना था, तो प्लीज आप अपने आंसर को रिव्यू करिए बहुत अच्छी तरीके से, और उसके बाद आप लास्ट में जाकर
पेपर में अपना मेंशन करिए, जो जहां आपका पेपर एंड होगा, लास्ट जो होगा वहां पर आप लिखेंगे एंड। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए एंड, ये जरूर लिख दीजिए। वहां आपको अपना रोल नंबर नहीं लिखना, होम एग्जाम है तो वहां भी नहीं लिखना, बोर्ड एग्जाम में भी नहीं लिखना, लेकिन एंड जरूर लिखना है। स्टूडेंट्स, आप इन टिप्स को फॉलो करिए और इसका इम्पैक्ट देखिए अपने मार्क्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, अच्छे तरीके से करें। एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फिर से मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ।